अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट टू लेक्चर्स जब हमने डिस्कस किए थे उन लेक्चर्स के अंदर हमने एक गैल्वानोमीटर के बारे में बात की थी। और गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिसके थ्रू आप स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो कि अप टू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर हो आप उसे मेजर कर सकते हैं। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अगर मेजर करना हो तो आपको गैल्वानोमीटर यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद हमने गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन पे बात करना शुरू की थी और गैल्वानोमीटर को हमने मॉडिफाइड फॉर्म डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और उस मॉडिफाइड फॉर्म का जो नाम था गैल्वानोमीटर की उसे एम मीटर कहते हैं। एम मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ करंट। अगर हमें ज़्यादा करंट को मेजर करना है जो कि जिसकी रेंज मिली एम्पियर में नहीं है, जिसकी रेंज माइक्रो एम्पियर में नहीं है, तो उस करंट को मेजर करने के लिए हम एम मीटर यूज़ करते हैं यानी कि एम्पियर मीटर। जिसकी मॉडिफिकेशन कुछ ये थी कि आप गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे जिसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जिसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो कि पैरेलल में जुड़ेगी। इससे होगा ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बाईपास हो जाएगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गैल्वानोमीटर के थ्रू गुजरेगा। तो जो रेजिस्टेंस हम अटैच करते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल, उस रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट रेजिस्टेंस। और इस शंट रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी और उसकी वैल्यू थी आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये बेसिकली उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू का नाम था। तो आइए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एम मीटर के हवाले से एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उस न्यूमेरिकल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। अगेन मॉडिफिकेशन पर बात की जाएगी, लेकिन इस बार मॉडिफिकेशन गैल्वानोमीटर को एम मीटर में नहीं करेंगे, हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसकी मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.5 टेक्स्ट बुक का। एन एम मीटर डिफ्लेक्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ohms. What shunt resistance must be connected to it to measure 25 ampere full scale? इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास एक एम मीटर है और इस एम मीटर की जो रेंज है आपसे कही जा रही है, मैक्सिमम जो करंट मेजर कर सकता है ये एम मीटर, ये मेजर कर सकता है 5 एम्पियर। बट इट इज आवर डिजायर टू मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट वी नीड टू मेजर 25 एम्पियर करंट। अगर हमें 25 एम्पियर करंट को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अटैच करना है और उस रेजिस्टेंस को आप नाम देंगे शंट रेजिस्टेंस। तो हमने गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस एम मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है और उस रेजिस्टेंस का नाम होगा शंट रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये शंट रेजिस्टेंस है, आर मीन्स रेजिस्टेंस और आर के साथ हम एस लगाएंगे जो इंडिकेट करेगा ये शंट रेजिस्टेंस है। अब हम इनके आपस में कनेक्शन करते हैं, इन दोनों एक एम मीटर के और एक शंट रेजिस्टेंस के। तो शंट कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आपने जो है एम मीटर से एक टर्मिनल एम मीटर के टर्मिनल को रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ अटैच करना है और अगेन सेकेंड टर्मिनल को एम मीटर के सेकेंड टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस से अटैच करना है। इस तरह की आपने कॉम्बिनेशन जोड़नी है। अब दोनों आपस में पैरेलल कंबाइंड हुए हैं और पैरेलल कंबाइंड के अंदर जो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो फॉर्मूला कुछ ये बनता है स्टूडेंट, आर एस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ शंट इक्वल्स टू, हमें देखना होता है करंट हमारे इंस्ट्रूमेंट में कितना आ रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट में कितना करंट आ रहा है, लेट्स से अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एम मीटर इज आई ए। आई मीन्स करंट और ये करंट कौन से इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, एम मीटर में। प्लस आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जो एम मीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो रेजिस्टेंस को हम आर और एम मीटर है तो इसलिए ए लिखेंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमारे पास मीटर है उसके अंदर करंट का रेजिस्टेंस कितना है, करंट को कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम इसे आर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है कि एम मीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, आई ए। एम मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, आर ए डिवाइडेड बाय
हमें ये देखना है कि हमारी शंट के अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा। तो ओवरऑल अमाउंट ऑफ करंट कितना है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ करंट आई है, उस आई में से कुछ करंट एम मीटर के अंदर फ्लो हुआ, जो रिमेनिंग करंट है वो शंट में से फ्लो करेगा। उस करंट को हम नाम देंगे आई एस का। तो आई एस मीन्स शंट करंट। ये कितना है, तो इसको जानने का तरीका ये है कि आप टोटल करंट में से एम मीटर के करंट को क्या करें, माइनस करें। तो हमने आई में से आई ए को माइनस किया। तो स्टूडेंट अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस को ड्राइव करना है तो उसको कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाना है, आई ए मीन्स अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू एमीटर, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस by offering by ammeter। इसी तरीके से स्टूडेंट आई मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ करंट है, और आई ए मीन्स वो अमाउंट ऑफ करंट है जो कि एमीटर से फ्लो करेगा। तो ये हमने फॉर्मूले की बात की। अब आइए इसका डाटा बनाते हैं। तो डाटा की तरह सबसे पहली बात मेंशन करते हैं हम आर जी की वैल्यू। तो यहाँ पर जो बेसिकली आर जी है स्टूडेंट्स, वो 0.5 ओम इसलिए लिखा गया है, उसकी वजह ये कि हमारे पास जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कुछ इस सेंस में होते हैं कि हम गैल्वानोमीटर ही की मॉडिफिकेशन करते हैं एम मीटर में। तो इन रियल हमारे पास एम मीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दरअसल मॉडिफिकेशन का नाम है। तो हम इसे आर जी भी लिख सकते हैं। और हम इसकी अगर एन अदर नेम करें, अगर हम लेबलिंग के हवाले से बात करें, तो हम इसे कह सकते हैं ये आपके पास आर ए भी है और ये आपके पास आर जी भी है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर आई ए, तो आई ए बेसिकली कितना है आपके पास, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है। तो आई मीन्स करंट, ए मीन्स एम मीटर में से, जबकि टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना है हमारे सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है 25 एम्पियर। हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर आर एस का अमाउंट कितना होगा। तो आर एस के अमाउंट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ शंट फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी फॉर्मूले तो डिस्कस कर चुके हैं, आई ए आर ए डिवाइडेड बाई आई माइनस आई ए। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये आर एस इक्वल्स टू आई ए मल्टीप्लाई बाय आर ए डिवाइडेड बाय आई माइनस आई ए। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे और जो इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आई ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो कि 5 थी, यानी एम मीटर में से करंट 5 एम्पीयर फ्लो करता है। आर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0.5 ओम्स, जबकि टोटल अमाउंट ऑफ करंट 25 एम्पियर है जो कि सर्किट में फ्लो करेगा। एम मीटर में से 5 एम्पियर फ्लो करेगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो शंट के थ्रू फ्लो करता हुआ मूव कर जाएगा। तो कितना शंट में से करंट गुजरेगा, 25 माइनस 5 20 एम्पियर। जबकि आई और आर ए ये पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि कहाँ पर हो रहा है, एम मीटर के अंदर। तो एम मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 2.5 का, 5 इंटू 0.5 करेंगे तो 2.5 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2.5 डिवाइड बाई 20 0.125 ओम्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर एक एमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ते हैं और उस शंट की जो वैल्यू सेट करते हैं, वो वैल्यू होती है 0.125 ओम्स। तो 0.125 ओम्स होने के बाद ये चीज़ अटैच करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो एम मीटर है उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन के बाद आप मेयर कर सकते हैं कितना करंट, 25 एम्पियर का करंट नाप सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। और हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो वोल्ट मीटर है। इससे पहले हमने एम मीटर पे बात की थी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वोल्ट मीटर पे। नाम से जाहिर है वोल्ट आ रहा है। वोल्ट अगर बात की जाए किसका यूनिट है, तो वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल का यूनिट है, मीन्स वोल्टेज का यूनिट है। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी का अमाउंट होता है, यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए उस एनर्जी के अमाउंट को आप कहते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। आज हमें बात करनी है कि दो पॉइंट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मुझे दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करके देता है, मैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम देता हूँ स्टूडेंट वोल्ट मीटर। सो व्हाट इज वोल्ट मीटर, एन इंस्ट्रूमेंट that is used to measure a small amount of potential or amount of energy.
सो वोल्टमीटर बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म को कहा जाता है गैल्वानोमीटर, जिसके थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट्स के अंदर। तो एमीटर के थ्रू आप चार्ज के फ्लो को मेजर करते थे, करंट को, और वोल्ट मीटर के थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। लेकिन दोनों के अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दोनों ही मॉडिफिकेशंस के नाम है। गैल्वानोमीटर ही को मॉडिफाइड करते हैं और मॉडिफाइड करने के बाद उसको एमीटर, और गैल्वानोमीटर ही को मॉडिफाइड करने के बाद उसे वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो हम गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन करेंगे। एमीटर के अंदर मॉडिफिकेशन कुछ ये की गई थी, चेंजेस कुछ ये किए गए थे कि आप गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अटैच कर रहे थे। तो ये मॉडिफिकेशन थी गैल्वानोमीटर टू एमीटर। अब हमें बात करनी है कि गैल्वानोमीटर की वोल्ट मीटर में मॉडिफिकेशन कैसे की जाए। तो conversion of galvanometer in voltmeter. A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a suitable high resistance called multiplier in series with the coil of galvanometer. Student, if you want to change the galvanometer into ammeter, you have to connect a resistance of suitable value in series with the galvanometer. अगर आप चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, गैल्वानोमीटर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को मेजर करे, तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि एक रेजिस्टेंस को जोड़ना चाहिए उसके सीरीज में। वो रेजिस्टेंस स्टूडेंट जो हम सीरीज में जोड़ते हैं उस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं आर एक्स का। ये आर एक्स को यहाँ पर अगर लेबल करें तो इसकी लेबलिंग होगी कुछ मल्टीप्लायर। तो व्हाट इज मल्टीप्लायर? एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम जोड़ते हैं सीरीज के अंदर गैल्वानोमीटर के। हमने सीरीज में क्यों लगाया? तो उसकी स्टूडेंट वजह ये होती है कि पोटेंशियल का अगर मैं फॉर्मूला आपसे डिस्कस करूँ तो एज पर ओहम्स लॉ पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल्स टू द चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम इक्वल टू करंट I, और opposition offered by a resistor is called resistance R। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप पोटेंशियल को डिटरमिन करते हैं I मल्टीप्लाई बाय R। क्योंकि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अटैच है जिसको गैल्वानोमीटर कहते हैं, तो हम यहाँ पर I के साथ लिख देंगे G, और R के साथ भी अटैच कर देंगे हम G, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, करंट ऑफ गैल्वानोमीटर जो कि उसमें से फ्लो करेगा, और VG का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है गैल्वानोमीटर के अक्रॉस। हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है VG से। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो उसमें से चार्ज का फ्लो कितना है, और सेकेंड जो फैक्टर है वो RG का है, R रेजिस्टेंस G गैल्वानोमीटर की। अगर मुझे हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को डिटरमिन करना है तो मुझे दो ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए। दो ऑप्शंस क्या हैं स्टूडेंट? एक ऑप्शन आपके पास है I का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास R का। I करंट और R रेजिस्टेंस। हम करंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे पोटेंशियल को इंक्रीज करना है तो मुझे अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करना है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि गैल्वानोमीटर एक सूटेबल करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता है जो कि आमतौर पर माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में होता है। तो आप उसकी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो जो करंट है वो उतना ही मेजर करेगा मैक्सिमम, आप उसको और ज़्यादा करंट से मेजर नहीं कर सकते। तो इट मीन्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्लो जो है चार्ज का वो तो आप कांस्टेंट रखेंगे। अब प्रॉब्लम है RG, क्या रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर चेंज हो सकती है? तो देखिए फिजिकली तो मैं गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस उसके अंदर चेंज नहीं करूँगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाकर। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि हम दो तरह की सर्किट कॉम्बिनेशन जानते हैं, और वो कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं? वो कॉम्बिनेशंस ये होती हैं कि आप या तो सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में। अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम जो इफेक्ट डिस्कस करते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट ये होता है कि एक रेजिस्टेंस आप यहाँ जोड़िए, और जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके एंड पर आप एक और रेजिस्टेंस लगाइए। तो अगर आप इस तरीके से दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ये कहलाती है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है, लेट्स से ये पहले एक इंस्ट्रूमेंट था और इस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस RG थी जो कि गैल्वानोमीटर था। ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है और उसको नाम मल्टीप्लायर रख दिया RX।
इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं आर जी यानी इंस्ट्रूमेंट यानी गैल्वानोमीटर को जो यहाँ आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप इस गैल्वानोमीटर के साथ आर एक्स अटैच करते हैं तो आर एक्स अटैच करने के बाद हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बढ़ता है, मीन्स प्लस होता है। तो मुझे आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, आर एक्स रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, इनको ऐड करना है। मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं मालूम करता हूँ, जिसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका स्टूडेंट ये होता है कि आपने आर जी के अंदर आर एक्स को प्लस करना है। जब आप आर जी में आर एक्स को प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर गैल्वानोमीटर का जब वोल्टेज में मेजर करूँगा तो मैं कहूँगा अब जो पोटेंशियल है वो सिर्फ गैल्वानोमीटर पर नहीं जा रहा, वो पोटेंशियल दो चीज़ों पर आ रहा है। वो दो चीज़ें क्या हैं? V इक्वल टू करंट, तो क्योंकि सीरीज सर्किट में सेम फ्लो करेगा तो इसमें भी आई जी, इसमें भी करंट आई जी ही फ्लो करेगा। तो चेंज कहाँ पर आ रहा है? चेंज ये आ रहा है कि आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी है, सीरीज में रेजिस्टेंस को प्लस किया जाता है, हम रेसिप्रोकल नहीं करते। तो यहाँ पर लिखेंगे आप आई जी प्लस आप जो फैक्टर ऐड कर रहे हैं उस फैक्टर का नाम है आर एक्स। बेसिकली आर एक्स मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल टू आई जी ब्रैकेट आर जी प्लस आर एक्स। अब इस फॉर्मूले से मुझे एक अंदाज़ा ये हो रहा है कि अब अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर मुझे ज़्यादा पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं आर एक्स की वैल्यू को ज़्यादा करूँगा। तो इसी वजह से हम ये बात मेंशन करते हैं यहाँ पर कि आपको जो रेजिस्टेंस अटैच करना है सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स, वो रेजिस्टेंस का अमाउंट हाई होना चाहिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। कम वैल्यू अगर आप आर एक्स की रखेंगे तो कम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को आप मेजर कर पाएंगे। तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय थ्रू अ गैल्वानोमीटर। अब अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर और साथ में आर एक्स जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या होगी। तो उसकी बेसिक वजह हमें क्लियर हो चुकी है कि वाई वी आर एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि आप इन दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसकी डेरिवेशन के हवाले से। इसकी जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में हमें डिटरमिन करना है कि आर एक्स की वैल्यू क्या है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज V volts, let us suppose Rg is the resistance of galvanometer with which a multiplier of resistance Ra is connected in series such that total resistance of circuit is given by। हम एक गैल्वानोमीटर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, और उसकी मॉडिफिकेशन का नाम रखेंगे अब वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर से कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मैं मेजर कर सकता हूँ, तो उस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को मैंने V कहा, V वोल्ट्स। मे बी ये 10 वोल्ट्स हो सकता है, ये 50 वोल्ट हो सकता है, 70 वोल्ट्स हो सकता है। तो हम नंबर नहीं लिखना चाह रहे, अदरवाइज हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उन नंबर्स पर। तो हम एक जनरल बात करना चाहते हैं कि हमारा गैल्वानोमीटर कितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। सो आर गैल्वानोमीटर कैन बी मेजर अप टू V वोल्ट्स। और इस गैल्वानोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन जहाँ पे भी चार्ज फ्लो होता है वहाँ पर डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो है आर जी, आर रेजिस्टेंस जी गैल्वानोमीटर की। उसके बाद इस गैल्वानोमीटर के साथ आपने अटैच क्या करना है, सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस अटैच करना है। उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, आर एक्स। आर एक्स कनेक्टेड इन सीरीज, और जो टोटल रेजिस्टेंस होगी स्टूडेंट वो क्या होगी। तो उस टोटल रेजिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो होगा आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर जी। देखिए गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस आर एक्स। इन दोनों रेजिस्टेंस को जब मैं देखता हूँ तो ये रेजिस्टेंस कैसी मुझे जुड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस मुझे नज़र आती है कि दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लगी हैं, और अगर दोनों सीरीज में लगी हैं तो सीरीज के अंदर एडिशन का फॉर्मूला होता है, आप इन दोनों को ऐड करें आर एक्स प्लस आर जी। If the galvanometer gives full scale deflection when a current Ig flow through it, then the potential difference V across the ends of voltmeter S। स्टूडेंट्स, हमने इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करना है अपने सर्किट के अंदर, हमने अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करना है। जब हम अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करेंगे जिसको हम आई जी कह रहे हैं,
तो उस आई जी से आपका गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो फुल स्केल होना चाहिए। फुल स्केल का मतलब स्टूडेंट क्या है? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक गैल्वानोमीटर का स्केल है और मैं इसमें करंट को पास करता हूँ। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये इसका पॉइंटर है। तो पॉइंट जैसे आप करंट को फ्लो करवाएंगे तो पॉइंटर डेफिनेटली मूव करेगा, और जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाएंगे तो पॉइंटर मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। अगर मैं इसमें से इतना करंट फ्लो करवा दूं कि उसका पॉइंटर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए तो उसे कहा जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन? उस अमाउंट ऑफ करंट की बात की जाती है जो फ्लो करवाने पर गैल्वानोमीटर का पॉइंटर क्या करे, मैक्सिमम करंट को शो करे, जो उस पर जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया जितने करंट के लिए, अगर उसको मेजर करता है हम उसे कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन। So student, as per Ohm's law, potential equal to I multiply by R. I means current और R का मतलब यहाँ पर resistance है। Where I equal to IG equal to IX. Students, सीरीज की एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि सीरीज के अंदर जो चार्ज का फ्लो है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगाते हैं उसमें एक सा होता है। मिसाल के तौर पर जो चार्ज का फ्लो गैल्वानोमीटर में है वही चार्ज का फ्लो मल्टीप्लायर के अंदर भी होगा। अगर गैल्वानोमीटर में चार्ज का फ्लो कम है तो मल्टीप्लायर के अंदर भी चार्ज का फ्लो कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर अगर गैल्वानोमीटर के अंदर फ्लो को आई जी कह रहे हैं तो इसके अंदर भी फ्लो को हम क्या नाम देंगे, आई जी का ही नाम देंगे। इसलिए हमने कहा कि जो टोटल करंट है आई जी और आई एक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो V इक्वल टू आई आर। तो I की जगह पर हमने लिख दिया आई जी। इस इक्वेशन में I की जगह पर आई जी, जबकि स्टूडेंट R जो है टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस में दोनों रेजिस्टेंस इंक्लूड है, एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और एक मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस। तो मैं R नहीं लिखूंगा, मैं R की जगह लिखूंगा इस एक्सप्रेशन में आर एक्स प्लस आर जी। V इक्वल टू आई जी आर एक्स प्लस आर जी। अब हम ब्रैकेट को आप कह रहे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम तो सिंप्लीफाई करते वक्त आई जी इंटू आर एक्स, आई जी को आपने प्रोडक्ट लिया आर एक्स से, इसके बाद फिर आई जी का प्रोडक्ट लिया आपने आर जी से। हमें जो डेरिवेशन करनी है उस डेरिवेशन में इस बात को इंश्योर करना है कि जो हम रेजिस्टेंस अटैच करना चाहते हैं सीरीज के अंदर उस रेजिस्टेंस का अमाउंट क्या होगा। उस अमाउंट के लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करने को कहा जाता है जिससे हमें एग्जैक्टली पता लगे कि हम कितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को मेजर करना चाह रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें आर एक्स को डिटरमिन करना है। आर एक्स को डिटरमिन करने के लिए हमने आई जी और आर जी जो पॉजिटिव था यहाँ पर, इसको ट्रांसफ़र करना है लेफ्ट साइड पर। तो जो ये आई जी आर जी पॉजिटिव है इसको जब लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस से ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी भी आपको आर एक्स का फॉर्मूला नहीं मिला, तो आर एक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए जो आई जी का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है आप इसको डिवाइड में लिखिए। हमने यहाँ पर आई जी को डिवाइड किया v से भी, और हमने यहाँ पर आई जी को डिवाइड किया आई जी और आर जी से भी। सो स्टूडेंट्स, आई जी दोनों का हिस्सा है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो हम आई जी की वैल्यू को, ये आप आई जी देख रहे हैं, आप इस आई जी की वैल्यू को कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट? आप कैंसिल करेंगे इस वैल्यू से। ये आई जी की वैल्यू को आप इस आई जी की वैल्यू से कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा आपके पास अब आर एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट जिसको गैल्वानोमीटर कहा जा रहा है उसको मॉडिफाइड करना है और वोल्टमीटर बनाना है तो उसके लिए आपको एक रेजिस्टेंस अटैच करना है सीरीज में, और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू कुछ ये है कि आप ये देखिए कि कितने पोटेंशियल मेजर करवाना चाहते हैं। 10 वोल्ट उसकी रेंज होगी, 100 वोल्ट की रेंज होगी, 1000। तो आप वहाँ अटैच करिएगा इस वैल्यू को, जो भी आप अटैच लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रहे हैं उस वैल्यू को आप इस वी की जगह पर लिखिएगा 1000 वोल्ट से। और आई जी की वैल्यू हर गैल्वानोमीटर की मैक्सिमम रेंज होती है जिसमें मेजर तो 10 मिली एम्पियर हो सकता है, 100 मिली एम्पियर। तो आप आई जी लिखेंगे और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर जोड़ेंगे।
तो जब हम इन सारी वैल्यू को लिखते हैं तो लिखने के बाद हमें एक आर एक्स का अमाउंट मिलेगा, और वो आर एक्स का अमाउंट हमें ये इंश्योर करेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। एक बार रिव्यू करते हैं कि गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है जिसका नाम होता है आर एक्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वी ओवर आई जी माइनस आर जी। स्टूडेंट अब इस लेक्चर में वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी।